चलिए देखो बेटा क्या बचा हुआ था हमारे पास कार्बन या उसके यौगिक में। देखिए बेटा आपको मैं 3 स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, है ना। 3 है, समथिंग 4 है, लेकिन 2 हीरे की है। किसकी है? 2 हीरे की है, एक फुलेरिन की है और एक क्या चलो ग्रेफाइट की है। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर में से एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर आता ही है। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई एक संरचना बनाने के लिए आता है। जनरली यदि कोई टफ बोलते हैं तो ये आता है फुलेरिन का, लेकिन आता है डायग्राम। ठीक है, टफ रहता है लेकिन आता है। वैसे ग्रेफाइट का देखो, हीरे का देखो, हीरे में आप लोग को ऐसा लग रहा होगा ये थोड़ा टफ है, लेकिन आप क्या करोगे बेटा, यदि आप बनाओगे, आप लोग को पता है इस टाइप की संरचना जब बनाओगे आप लोग, ये देखो अब बस इसी को ऐड कर देना है कि नहीं। ये तो बहुत इजी है बस। ठीक है, वैसे इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा जटिलता से बताया हुआ है ना। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसकी ये थोड़ा सा सिंपल में। ये किसमें चलो सिंपल है और वो कैसी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल। सर एक मिनट बोलूं क्या? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में कैसे आएगा सर? क्या बोलते जटिल वाली बनाने की? देखो आप दोनों में से कोई भी बनाओगे चल जाएगा काम, लेकिन आप दोनों बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखो बेटा एक ये तो तुम्हारे क्या है ग्रेफाइट है, ये तुम्हारे पास क्या है हीरा, और एक क्या है चलो फुलेरिन। ठीक है, फुलेरिन देखो एक प्रकार से फुटबॉल जैसी संरचना दिखाई दे रही है कि नहीं। एक प्रकार से कैसी संरचना दिख रही है फुटबॉल। हाँ, फुलेरिन का जो अनुसूत्र होता है ये होता है Cn। क्या होता है चलो Cn। यदि ये n बराबर आपका 60 भी हो सकता है। n पता है आप लोग कार्बन की संख्या होती है कि नहीं। और यहाँ मतलब चलो कौन सा है n बराबर 70, तो 60 भी होता है और 70 भी होता है। और n बराबर क्या होती है यहाँ पर कार्बन की संख्या जो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो बता बेटा ये बहुत सारी श्रृंखला बनाता है। हीरा भी देखो, इसमें क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ रहता है, इसलिए कैसा रहता है चलो थोड़ा सा बोले तो भारी रहता है और इसमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता है। बात समझ आई क्या? लेकिन यहाँ देखो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारे पास खुला है ना। यदि ये बेटा मुक्त है तो ये क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा हाँ, यहाँ पर आवेश हो सकता है, मतलब यहाँ पर विद्युत का कैसा होता है ये सूचालक। क्यों? क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये विद्युत कैसा होगा सूचालक। और देखो बेटा ये जब आप लोगों ने पेंसिल देखी हो, पेंसिल को जो नेट रहती है ना, लीड बोलते हैं, लीड सामने वाली, उसमें क्या होता है जब उसको आप थोड़ा सा कागज के ऊपर ऐसा थोड़ा सा रगड़ोगे है ना, रब करोगे और उसके बाद उसके ऊपर होती है उंगली, देखना वो कैसे होती है फिसलती है। क्या होती है? फिसलती है। देखो ग्रेफाइट की संरचना ही ऐसी होती है। देखो जैसे आप इसको फिसलोगे, मतलब इसको जैसे ही रगड़ोगे, पहले लिख लिया उसके बाद जैसे ही रगड़ोगे है ना, तो जैसे ही रगड़ोगे ना क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है फिसलती है। ये संरचना ही फिसलती है इसकी, इसलिए कैसा होता है फिसलता है। तो विद्युत का कैसा होता है ये सूचालक। सर जी ये कैसा होता है पूचालक। बात समझ आ गई क्या है ना। हीरा के बारे में मैंने पहले बता दिया आप लोग को, अब थोड़ा सा मैं किसके बारे में बता देता हूँ बेटा। देखो हीरा का उपयोग थोड़ा समझा देता हूँ। पहले हीरा जो होता है मतलब ये कैसा होता है त्रिविमी होता है। कैसी चालक होती है इनकी? त्रिविमी, है ना, त्रिविमी चालक होता है। दूसरी चीज ये कठोर होता है, ठोस होता है और ये अधातु होता है, बताया आप लोग को मैंने। और ये रंगहीन होता है, ये पारदर्शी होता है कि नहीं। विद्युत का कैसा होता है बोलो कुचालक होता है। कैसा होता है? कुचालक। ठीक है, लेकिन बेटा हीरा का जहां उपयोग देख रहे हो, उपयोग कहां करते हैं इसका? हीरा का उपयोग करते हैं बेटा पहली बात हम लोग कहां पर? मार्बल सुने? मार्बल नहीं सुने हो? नहीं सुने हो क्या? अरे कांच सुने हो? कांच को काटने के लिए यूज होता है इसका, है ना। कांच को जो जिस भी टूल से इसको काटा जाता है तो उसके नोक में लगा दिया जाता है इसको और फिर से कट जाता है। ठीक है, मार्बल, ग्रेनाइट, जो तुम्हारे पास वो है क्या बोलते हैं टाइल्स, है ना, मार्बल जैसे होती है टाइल्स जैसे होती है ना, वो उसको काटने के लिए। और बेटा एक यूज होता है इसका काय में? हीरा आभूषणों में, होता है कि नहीं। ठीक है, तो 2 उपयोग समझ आया आप लोग को, ग्रेनाइट को काटने के लिए, कांच को काटने के लिए, है ना। और दूसरा चीज बोलो ना, मतलब डायमंड का यूज कहाँ होता है बेटा? आभूषणों के लिए। आभूषण बनाते हैं ना हम लोग इससे, तो आपको उसका उपयोग समझ आ गया आप लोग को। अब ये आपको ग्रेफाइट कहाँ देखने को मिलेगा बोलो? ग्रेफाइट कहाँ देखने को मिलता है आपको? पेंसिल के लिए, है ना। बता बेटा इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अरे जो मशीन के जो पुर्जे होते हैं ना उसके बीच में इसका यूज करते हैं। ये लुब्रिकेंट का काम करता है, स्नेक का, एक दूसरे को फिसलने का काम करता है ना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं घर में भी पंखा कूलर में हम क्या करते हैं उसमें ग्रीस लगाते हैं ना, ताकि वो अच्छे से फ्लुएंटली वर्क कर सके। तो वैसे ही क्या होता है ना, चलो बोलो ये मशीन के जो पुर्जे होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आप लोग को? पहले बताओ बेटा मार्बल, ग्रेनाइट तथा ग्लास को काटने वाले चाकू में करते बेटा, है ना। किसका यूज बोलो ना? ग्रेफाइट। हीरे का
किसका यूज करते हैं? हीरे का, आभूषण बनाने के लिए भी, ठीक है। अब बताओ बेटा ग्रेफाइट जो होता है ये भूरा काला होता है और पारभासी होता है, ठीक है। कैसा होता है? पारभासी। देखो ये हीरे से हल्का मुलायम होता है और चिकना होता है, फिसलनशील होता है, मतलब ये थोड़ा सा मुलायम होता है और क्या होता है किससे? हीरे की अपेक्षा, ठीक है। और विद्युत का कैसा होता है? चलो सुचालक। विद्युत का कैसा होगा? सुचालक, ठीक है। इसका यूज कहां करते हैं? चलो मशीनों के पुर्जों में काम करेंगे, मशीनों के पुर्जों में। और जो सेल के इलेक्ट्रोड रहते हैं ना, इलेक्ट्रोड काला काला सा रहता है ना, वो भी क्या होता है? यही किसका बना होता है? चलो ग्रेफाइट का, ठीक है। पेंसिल की जो लीड बनी होती है वो भी किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की, है ना। संरचना तो मैंने आपको दिखा दिया हूं, ठीक है। अब फुलेरिन का अनुसूत्र क्या बताया मैंने? Cn। क्या बताया? चलो Cn, है ना। n बराबर 1 तो 60 होता है या 17 होता है, ठीक है। C60 का नाम बकमिंस्टर फुलेरिन, क्या बोलते हैं इसको? बकमिंस्टर फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन। ये अमेरिकन थे, है ना, इनके नाम से रख दिया है। और वहां पर एक बॉल थी, क्या नाम था उसका? चलो बोलो बोलो। बकी बॉल। कैसी बॉल था? बकी बॉल। बकी बॉल। तो ये बकी बॉल के नाम से इसी का नाम पड़ गया है क्या? बोलो, है ना, बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। तो बताओ बेटा ये फुलेरिन की संरचना है फुटबॉल के जैसे है, ठीक है। फुटबॉल जैसी संरचना ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो तो आप लोग को मैंने आज कितनी संरचना बताया मेरा? चलो 3, ठीक है। हाँ, मतलब वो 4 जो है एक हीरे की छह, एक कॉम्प्लेक्स है, कैसी है? सरल। तो आप लोग को मैंने कार्बन के अपरूप पढ़ा, क्या पढ़ा मैं? चलो कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप क्या होता है? चलो कि ऐसे मतलब एक ही तत्व के अलग अलग रूप, लेकिन उनके रासायनिक गुण कैसे होंगे? समान, लेकिन उनके भौतिक गुण कैसे होंगे? अलग अलग। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपरूपता। तो आपने कार्बन की अपरूपता देखे, एक देखिए आप लोगों ने सॉलिड में, मतलब थोड़ा सा क्रिस्टली में, और एक इसमें देखे चलो कम क्रिस्टली में। तो क्रिस्टली में आप लोगों ने क्या क्या देखे? हीरा देखे हो, एक ग्रेफाइट देखे हो, और एक क्या देखे हो? फुलेरिन, है ना। क्या देखे हो? फुलेरिन। लेकिन वही चीज मैं कम क्रिस्टली में बोलूंगा तो एक आपने चारकोल देखे हो? चारकोल जो वो अपन लगाते हैं ना अपना वो दाग ये मुंह से निकालने के लिए, काला काला निकालते हैं और फिर बाहर फेंक देते हैं उसको, है ना। देखिए ना चारकोल। फिर चारकोल हो गया बेटा, तुम्हारा कोल हो गया, और एक क्या होता है? चलो लैंप, है ना, है ना। लैंप जो होता है, तुम्हारे जो घर में चिमनी होती है, चिमनी को जैसे जलाते हैं उसमें काला काला जो निकलता है ना, उसको बोलते हैं। उसी को पहले अपन लगा देते हैं काजल, काला टीका लगा, है ना, ठीक है, ओके। तो बताओ बेटा आपको मैंने 3 संरचना बताया हूं, है ना। एक बताया किसकी? ग्रेफाइट की। ये ग्रेफाइट देखो बेटा इस टाइप से, इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है बेटा, इसलिए क्या कर लेता है? ये विद्युत कैसा होगा? सुचालक। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सुचालक होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो सुचालक। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसलिए कैसा होगा? सुचालक। 4 बंधों से बंधा हुआ रहता है, लेकिन एक अतिरिक्त होता है। ये भी देखो 4 बंधों से बंधा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बंधा हुआ है। देखो सभी लोग कैसे है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो चारों से बंधा हुआ रहता है। देखो लेकिन ये कैसा है? एक मुक्त है। कैसा है? चलो एक मुक्त है। बात समझ आई क्या? नहीं? तो बताओ बेटा ये ग्रेफाइट आपको समझ आया? ग्रेफाइट क्या होता है? एक दूसरे पर कैसे होता है? फिसलने काम करता है। यूज कहां होता है इसका? मशीनों के पुर्जों में, ठीक है, स्नेक के रूप में, और ये जो आप लोग पेंसिल जो यूज करते हैं उसके लीड के रूप में, ठीक है। और ये विद्युत का कैसा होता है? सुचालक। देखिए ये क्रिस्टलीय कैसा होता है? क्रिस्टली कार्बन के एक अपरूप है। बात समझा गई कि ये क्या है तुम्हारे पास बेटा? ग्रेफाइट। हाँ, हीरा भी कैसा होता है? सॉलिड होता है, हाँ, अधिक कठोर होता है, और कैसा होता है? चलो सबसे अधिक चमकीला होता है। क्यों? क्योंकि इसका अपूर्णांक होता है 4.2, सबसे अधिक अपूर्णांक होता है, सॉरी 2.4। अब बताओ बेटा जो हीरा होता है इसका यूज कहां होता है? बोलो ग्रेनाइट, मार्बल और कांच को काटने के लिए और आभूषण के लिए, ठीक है। यह विद्युत का कैसा होगा? सुचालक होगा, लेकिन सबसे चमकीला होता है। सबसे ज्यादा अगर कोई बोलेंगे कि पीरियोडिक टेबल में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तत्व, अरे सबसे कठोर तत्व कौन सा? तो आप क्या बोलोगे? हीरा। हीरा कैसी ज्यादा संरचना बनता है बेटा? त्रियुमी। कैसी बनाता है? त्रियुमी। सही है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4, क्योंकि कार्बन के अपरूप है। आगे देखो बेटा ये इसकी जटिल संरचना है, और ये कौन सी है? सरल वाली, हाँ, कॉम्प्लेक्स, और ये
सिंपल, ये दोनों में से कोई भी एक आएगा और ये चार स्ट्रक्चर में से कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर आएगा, लिख के रख लो, ठीक है। उसके बाद बेटा ये फुलेरिन, फुलेरिन की संरचना कैसी दिखाई दे रही है? फुटबॉल की जैसी। कैसी दिखाई दे रही है? फुटबॉल की जैसी, ठीक है। अब इसका जो अणुसूत्र बनता है Cn बनता है। अब n बराबर यहाँ 60 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। बात समझ आई क्या? अब इसका जो नाम है बकमिस्टर फुलेरिन के नाम से दिया है, क्योंकि वहां पर कैसे होती थी एक बकी बॉल, और उस बकी बॉल से ही उसका नाम आ गया है, क्या? बकमिस्टर फुलेरिन बोलते हैं इसको। हो गया बेटा? ये आज मैंने कार्बन के क्या पढ़ाया आप लोग को? अप्रूव। अब मैं कल आपको जो पढ़ाऊंगा बेटा क्या? बंध। क्या पढ़ाऊंगा? बंध और IUPAC नामकरण, ठीक है। सभी लोग रेडी है? हाइड्रोकार्बन, IUPAC नामकरण और बोलो बंध, ठीक है।